बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम इंक्वायरी बेस्ड मेथड उसको डिस्कस करेंगे कि इंक्वायरी बेस्ड मेथड क्या है। सबसे पहले कि इंक्वायरी क्या है, किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, ऑब्जर्व करना, उस डाटा को इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना, उसको एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना, कंक्लूजन करना और उसको कम्युनिकेट करना। यानी कि देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में जब आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी आप कहते हैं कि मैंने स्टूडेंट बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। स्टूडेंट बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले आप प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करेंगे। प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फिर आप उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके आप उसका जो डाटा है उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर उसको प्रिडिक्ट करेंगे। बाद में आप सबसे एंड पे उसको कंक्लूड करेंगे कि क्या रिजल्ट्स आए थे, कौन सी ऐसी रीज़न थी, कौन सी ऐसी वजूहत थी जो आपके क्वेश्चन मार्क बनाए थे, आपने कैसे उनसे डाटा कलेक्ट किया, किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया, फिर एंड पे जाके आप उसको कम्युनिकेट करेंगे। यानी कि सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि इंक्वायरी क्या है। फॉर्म ऑफ इंक्वायरी स्ट्रक्चर्ड है, वाइड है, ओपन है। देखिए, इंक्वायरी जो है ना, उसने 3 फॉर्म्स बताई हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड होती है, किसी भी चीज़ के बारे में आप सिस्टमेटिक वे में जैसे करते हैं, किसी रिसर्च की किसी प्रॉब्लम्स को आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। वाइड करते हैं, किसी चीज़ के बारे में आप करते हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आप ऐसे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो इसके ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओपन यानी कि किसी भी कहीं भी जगह पे आप उसको ओपन एनालाइज कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, क्या अच्छा इसकी क्या रीज़न है, इसकी क्या कॉजेज़ हैं, इसकी क्या वजूहत हैं, जिसकी बेस पर आप कुछ भी कोई भी इंक्वायरी करते हैं। सबसे पहले ये कि इंक्वायरी जो है ना, इंक्वायरी किसी चीज़ को किसी भी लेवल पे उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको ऑब्जर्व करना, देन उसको जो उसका डाटा है उस डाटा को इंटरप्रेट करना, उसको कंक्लूड करना एंड देन कम्युनिकेट करना। यानी कि ये तमाम जो स्टेप्स हैं ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, इसको वाइडेड फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, इसको ओपनली भी आप कर सकते हैं। किसी भी ओपन एरिया में आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कोई भी करनी है तो उसको आप उस तरीके से भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। देखिए, व्हाट द सोर्स ऑफ इंक्वायरी लर्निंग, टीचर इनिशिएटेड, स्टूडेंट इनिशिएटेड। जो इंक्वायरी यानी कि टीचर इनिशिएटेड है, स्टूडेंट इनिशिएटेड है। इसमें ये टीचर है ज़्यादा, ये जो इंक्वायरी बेस्ड मेथड है ये ज़्यादा स्टूडेंट सेंटर्ड इसको कहा जाता है। स्टूडेंट सेंटर्ड इसलिए कहा जाता है कि स्टूडेंट इसके बारे में ओपनली कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, किसी बार कोई इससे गाइडलाइन ले सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ भी उसकी जो वजूहत है उसको ओपनली वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसको डिस्कस कर सकता है। क्लासरूम में किसी भी बेस पे किसी भी टॉपिक के किसी एक्टिविटी को सामने रख के उसको भी किया जा सकता है। यानी कि ये 2 वे फॉर्म बताया हुआ है। इसमें टीचर भी इनिशिएटेड है और स्टूडेंट भी इनिशिएटेड है, यानी कि दोनों फॉर्म में ये जो डाटा है इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंक्वायरी मॉडल टीचर, इंक्वायरी मॉडल स्टूडेंट्स। यानी कि टीचर क्या है, देखें जो टीचर्स के लिए है उसमें भी डायलॉग है। टीचर है, टीचर डायलॉग करेगा, मटेरियल्स उसके पास होगा, किसी भी एक्टिविटीज़ को सामने रखेगा। स्टूडेंट इंक्वायरी मॉडल है, डायलॉग है, स्टूडेंट है, मटेरियल है, एक्टिविटी है। यानी कि जो बेसिक जो एलिमेंट है वो क्या है, स्टूडेंट है। और इस टीचर इंक्वायरी मॉडल में जो बेसिक कंपोनेंट है वो टीचर है। यानी कि टीचर ने किस तरीके से अपने स्टूडेंट के साथ किसी भी चीज़ के बारे में वो उनसे डायलॉग करेगा, किसी भी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करवाएगा, स्टूडेंट से कहता है कि यू कैन डू डैट, उस तरीके से उनसे जो एक्टिविटीज़ है उसको इन्वॉल्व करेगा। उसके लिए उसके पास जिस एक्टिविटी को करवाना है उसके पास उसके लिए पूरा मटीरियल भी होना चाहिए। इसी तरीके से जो इंक्वायरी मॉडल स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरीके से अपने टीचर्स के सामने वो स्ट्रक्चर फॉर्म में डायलॉग करते हैं, ओपनली क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसके बारे में उनके पास वो पूरा मटेरियल होना चाहिए, किस चीज़ के बारे में वो क्वेश्चन करना चाहते हैं, किस एक्टिविटी को सामने रख के वो मतलब कि कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में जो आप उसकी डिस्कस कर सकते हैं। सबसे क्या, वाई इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की क्यों ज़रूरत है। इट इज़ इंथॉस्टिक, इट इज़ कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि आप इसमें डिफरेंट किस्म की
तख्लीकात होती हैं कि आप नई चीज़ों के बारे में क्रिएशन करते हैं, नई चीज़ों के बारे में आप इसको सोचते हैं, नई चीज़ों को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ सोशल एंड कोलैबोरेटिव, यानी कि ये सोशल भी है, अप्रेंटिसशिप भी है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये सोशल फॉर्म में भी हम इसको सोशली भी कहीं भी किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चंस, किसी भी चीज़ के बारे में आप इसको कर सकते हैं। इसमें किसी की कोलैबोरेशन भी आप ले सकते हैं। इट हैंड्स अ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। बेसिकली ये स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है। किसी चीज़ के बारे में, नई चीज़ के बारे में जब वो लर्न करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, थिंक करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम उनको दी जाती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि बेसिकली ये भी उनके पास एक होगा कि उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। ये एक स्किल्स भी उनके अंदर पूरी डेवलप होती है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, बेसिकली जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, मेथड है, ये मोस्टली जो है ना स्टूडेंट सेंटर्ड है। हैंड्स ऑन है, यानी कि इसमें ज़्यादातर आप अपने एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करके अपने हैंड्स को मूव करके काम करते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रियल लाइफ, यानी कि देखिए जब आप किसी भी एक्टिविटी को करते हैं तो एक्टिविटी से जो कुछ आप लर्न करते हैं, लर्न बाय डूइंग जो होता है, लर्निंग बाय डूइंग जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए लर्निंग होती है। यानी कि अगर आपने किसी काम के बारे में इन्वेस्टिगेशन की, उसको अपने हैंड से किया कि ये इसका ये पर्पज़ है, इसके बिहाइंड ये रीज़न थी, इसके ये रिजल्ट्स आए हैं। जब आप अपने हाथ से कोई मॉडल बनाएंगे, कुछ भी आप एक्टिविटी करेंगे, कोई इंक्वायरी करेंगे, कोई क्वेश्चंस करेंगे, कुछ लिख राइट अप करेंगे, तो उसकी जो लर्निंग होगी वो लाइफ टाइम लर्निंग होती है। इट इज़ मोर फन, इसमें जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उनको फन के बारे में, जो डिफरेंट चीज़ों के बारे में वो इसको बहुत ज़्यादा ओपन इंजॉय करते हैं। सबसे पहले ये कि लैक ऑफ इनफ साइंटिफिक नॉलेज है, डिफ्रेंशिएशन है, इंस्ट्रक्शंस है। इसमें डिफरेंट जो डिफ्रेंशिएट यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है ना, इन्वायरमेंट का होना, मटेरियल्स का होना, या टाइम का होना, या क्लासरूम मैनेज का होना, ये बहुत सारी होती है। और इसके लिए प्रॉपर अगर इंस्ट्रक्शन हो तो आप उस तरीके को प्रॉपरली इंक्वायरी भी नहीं कर सकते। फीचर्स ऑफ इंक्वायरी मेथड, फीचर्स क्या हो सकते हैं इसके? It is an umbrella term encompassing a range of teaching approach. A teacher is a facilitator, provider or guider. यानी कि इसमें वो कहता है कि जो ये एक बिल्कुल अम्ब्रेला टर्म की एक टाइप होती है जो इन कंपोजिंग अ रेंज ऑफ टीचिंग अप्रोच, जो टीचिंग अप्रोच के साथ यानी कि टोटली रिलेटेड, उससे रिलेटेड होती है। और इसमें जो टीचर इंक्वायरी बेस्ड मेथड में जो टीचर होता है वो ज़्यादातर फैसिलिटेटर होता है, गाइडर के तौर पे काम करता है। यानी कि इसमें वो फैसिलिटेटर और गाइड के तौर पे काम करता है कि किस तरीके से उसने अपने स्टूडेंट्स को। इट गिव्स एन एरिया ऑफ स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, यानी कि ये स्टूडेंट सेंटर लर्निंग के टोटल बेस्ड करती है। इट गिव्स अ स्मूथ पाथ टू नॉलेज बाय एक्सपीरियंसिंग रादर देन सिंपली प्रेजेंटिंग समथिंग। यानी कि इसमें यह है कि ये स्टूडेंट जो है ना डिफरेंट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बारे में लर्न करते हैं, उनके लर्निंग के बारे में डिफरेंट ज़ाहिर है किसी भी चीज़ के बारे में जब वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डिफरेंट होंगे। तो उसको सिंपली यानी कि वो प्रेजेंट समथिंग नहीं करते बल्कि उसको कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ उसको रिलेट करके किसी भी चीज़ के बारे में उसकी इन्वेस्टिगेशन। टाइप्स ऑफ इंक्वायरी क्या है? इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, साइंटिफिक मेथड है। सबसे पहले ये कि इंडक्टिव मेथड क्या है और डिडक्टिव मेथड क्या है और साइंटिफिक मेथड क्या है। यानी कि ये 3 टाइप्स ऑफ मेथड है कि कैसे किसी चीज़ को आसान से मुश्किल कैसे बनाना है, मुश्किल से आसान कैसे बनाना है, और साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं यानी कि कैसे आपने किसी भी चीज़ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हम फर्दर ऐसे इसको डिस्कस करेंगे। Inductive method. Induct, to include, to engage. Inductive method in teaching is to engage student for acquiring knowledge. यानी कि generate ideas from specific to general. यानी जो इंडक्टिव मेथड होता है उसमें जो बेसिकली वो ये कहते हैं कि स्टूडेंट जो है मुश्किल जो स्टेप्स हैं उनको पहले फॉलो करते हैं। यानी कि इसका जो बेसिक इंडक्टिव मेथड का जो बेसिकली जो पर्पस है ना वो है यही है
कि एक्वायरिंग नॉलेज, के स्टूडेंट इससे जो नॉलेज है उसको एक्वायर करते हैं, उसको जनरेट करते हैं। यानी कि इसमें ये है कि बेसिकली इसका पर्पस तो यही है कि स्टूडेंट को एंगेज करना, क्या नॉलेज को गेन करने के लिए। लेकिन इसमें जो स्टूडेंट है ना आइडियाज़ को इस तरीके से जनरेट करते हैं कि पहले जो मुश्किल स्टेप्स है उसको लेते हैं, फिर आहिस्ता 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 आसान की तरफ आते हैं। यानी कि वो कहते हैं किसी चीज़ को लेकर डायरेक्ट उसका एक्सपीरियंस, उसको अपने जो एक्सपीरियंस है ना अप्लाई कर देते हैं। तो टाइप ऑफ इंडक्टिव मेथड क्या है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में वो कोई भी सामने उनके अगर कोई सिचुएशन है तो उसके बारे में वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। डिस्कवरी लर्निंग है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, किसी भी प्रॉब्लम को अगर उनके सामने आ गई है तो उसको कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड है। केस बेस्ड लर्निंग है। जस्ट इन टाइम टीचिंग है। डिडक्टिव मेथड बेसिकली क्या है? डिडक्ट होता है टू कट, टू शॉर्ट। उसमें क्या था? टू इंक्वायरी, टू एंगेज। स्टूडेंट को कैसे एंगेज करना है। इसमें क्या आया? टू कट कैसे करना है, टू शॉर्ट कैसे करना है। डिडक्टिव मेथड इन टीचिंग इज टू गिव theories of the present something as it is। यानी कि इसमें तो बेसिकली theories की एप्लीकेशन क्या होती है, theories कैसे बनाई जाती हैं, यानी कि किसी मौजूदा चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में उनकी जो प्रेजेंट थिंकिंग है वो क्या है। इसकी लॉजिक है कि जनरल टू स्पेसिफिक है। देखिए आसान स्टेप्स की तरफ, आसान से मुश्किल की तरफ चलना। जैसे हम स्टार्टिंग में बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं कि प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, हम उनको सिखाते हैं ए आ एप्पल, ए की साउंड क्या है, उसकी जो उससे रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं उसकी पहचान करवाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उनको पहले जो डॉट्स के साथ उसको ट्रेस करना सिखाते हैं, फिर हम उनको पेरेंट्स सिखाना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको ज्वाइंट वर्ड सिखाना शुरू कर देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको यानी कि जो इवन के जो ऐसे राइटिंग तक ले जाते हैं। यानी कि पहले आसान से मुश्किल की तरफ जाए। और ये जो मेथड है मोस्ट एप्लीकेबल मेथड ये है कि पहले हम आहिस्ता से मुश्किल की तरफ जाएं। ये डायरेक्टली किसी चीज़ के बारे में नहीं एप्लीकेशन कर रहे। हाँ, इसमें जो है डिडक्टिव रीजनिंग में सबसे जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि आप जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। फिर स्पेसिफिक केस होते हैं। और इंडक्टिव रीजनिंग में ये होता है कि स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ आप जाते हैं। देखिए जो डिडक्टिव मेथड है मोस्टली जो हमारे टीचिंग जो मेथड हैं उसमें हम मोस्टली जो डिडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जनरल मेथड ऑफ टीचिंग का ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग क्या है, उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, उसकी प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो टीचिंग स्टेप्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं। यानी कि हम उन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम बताते हैं कि जनाब ये मेथड ये वाला, ये मेथड एप्लीकेबल है, ये मेथड नहीं एप्लीकेबल, इसको किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। यानी कि इस तरीके से हम आसान की तरफ ले गए। और जो इंडक्टिव है ये मोस्ट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में यूज़ करते हैं कि आपको कोई टास्क दे दिया, वो मुश्किल आसान है, आपने उस टास्क को अचीव करना है। उसमें आपने स्टेप्स ये है कि नहीं फॉलो नहीं करना, आपने ये अगर काम आपको दे दिए तो आपने उस काम को यानी कि फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए आपने उस चीज़ों को नए तरीके से डिस्कस करना है। सबसे पहले डिडक्टिव मेथड है, इंडक्टिव मेथड है। यानी कि डिडक्टिव मेथड में भी थ्योरी है, इंडक्टिव मेथड में भी थ्योरी है। हाइपोथेसिस है, इंटरेक्टिव हाइपोथेसिस है। ऑब्जर्वेशन है, पैटर्न है, कंफर्मेशन है, ऑब्जर्वेशन है। देखिए सब थ्योरी की जब अप्लीकेबल होती है तो सबसे पहले थ्योरीज जब होती हैं तो हम जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको डिफाइन करने के बाद उसका जो थ्योरेटिकल प्रोसेस है फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें हम जस्ट सिंपली डिडक्टिव में जो मेथड है उसमें हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसमें टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं जिनके लिए हमें इमीडिएटली किसी भी चीज़ को करने के लिए हम कुछ भी उसके हाइपोथेसिस बनाते हैं। इसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसमें हम डिफरेंट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। यानी कि किसी इंक्वायरी को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट जो उसके पैटर्न्स हैं उनको फॉलो करते हैं कि किस तरीके से आप ये पैटर्न फॉलो करके इस बेस पे पहुंचना है, ये पैटर्न फॉलो करके इस बेस पे पहुंचना है, ये पैटर्न फॉलो करके इस बेस पे पहुंचना है। फिर हम ये जो कुछ भी हमने किया यानी कि थ्योरी को टेस्ट करके उसकी कंफर्मेशन करते हैं, डिफरेंट व्यूज़ को अप्लाई करते हैं। यानी कि उसकी कंफर्मेशन क्या आई है, किस तरीके से आई है। उसके बाद जो इंडक्टिव मेथड में हम
उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं कि जो कुछ आपने जो फॉलो किया है, क्या वो आपने इंक्वायरी के जो बेस्ड के जो स्टेप्स थे वो कंप्लीट किए हैं, जिस चीज़ के बारे में आपने इंक्वायरी स्टार्ट की थी उसके रिजल्ट्स बेसिकली क्या आ रहे हैं आपके पास, किस तरीके के आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं सारे। तो इस तरीके से उन चीज़ों के बारे में जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं उनको अप्लाई करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड का डिफरेंस क्या है, यानी कि इंडक्टिव मेथड क्या है, स्लो प्रोसेस है, डिडक्टिव मेथड क्या है, फास्ट मेथड है, डिस्कवरी मेथड है, यानी इसमें तो वेरिफिकेशन मेथड है, फुल ऑफ एक्टिविटी है इंडक्टिव, इसमें लेस एक्टिविटी है, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, गिव न्यू नॉलेज है, डज नॉट गिव न्यू नॉलेज है। यानी कि देखिए इंडक्टिव जो होता है ना उसमें स्लो प्रोसेस से आप किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना तो उसका जो प्रोसेस है वो स्लो होता है। डिडक्टिव मेथड का ये होता है कि वो बड़े फास्ट मेथड के साथ चलता है कि आप ऐसा ऐसा फास्ट मेथड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, यानी कि उसमें एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसमें ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड लर्निंग बेस्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। आपने थ्योरीज जो उसकी लर्निंग है उसको किस तरीके से फोकस करना है। देखिए मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि इसमें जो मोस्टली आप जो मेथड हैं उसको इस तरीके से फॉलो करते हैं कि आपने मुश्किल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन किसी चीज़ के बारे में आप स्टार्ट कर देते हैं। और डिडक्टिव में ये होता है कि आपने आसान स्टेप्स है, यानी कि आपने टीचिंग की डेफिनेशन पहले पढ़ी, टीचिंग आपको पता चला कि बेसिकली टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीचिंग की थ्योरी, लर्निंग की थ्योरी, मॉडल्स वट एवर, यानी कि मेथड्स क्या हैं, कौन सी एप्लीकेबल मेथड्स हैं, कौन सी इंक्वायरी मेथड्स हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, उसके बाद आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो इसमें ये जो इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड का ये सबसे जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि उसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा, इसमें एक्टिविटीज़ नहीं है। ये वेरिफिकेशन मेथड है, वो डिस्कवरी मेथड है, नई चीज़ों को डिस्कवर करता है। वो स्लो है, ये फास्ट है। देखिए बच्चों सबसे पहले जो साइंटिफिक इसके थ्री मेथड्स बेसिकली जो हमने टाइप्स इसकी थी इंक्वायरी बेस्ड मेथड की, वो ये थी कि इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड और साइंटिफिक मेथड। यानी कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्वायरी क्या है, इसमें कौन से फॉलोज हैं, कौन से इसके इसमें चैलेंजेस किस किस्म के चैलेंजेस को उनको फेस करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद इंडक्टिव डिडक्टिव के यानी कि फीचर्स क्या हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसका डिफरेंस क्या है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और जो साइंटिफिक मेथड है, थर्ड मेथड है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें जो इंक्वायरी बेस्ड मेथड का पार्ट हुआ है उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपने जो इंक्वायरी बेस्ड मेथड है वो किस तरीके से आपके लिए फॉलो, आप किस उसको फॉलो करते हैं, किस तरीके से आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। Thank you so much. If you have any questions, you can ask me.